रणवीर कपूर की रामायण जिसका ऑफिशियल टीज़र आ चुका है, जिसका अपडेट मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिया था। तो आज फाइनली हनुमान जयंती के दिन टीज़र आ गया है एंड उसको देखने के बाद आई एम स्पीचलेस। जो विजुअल स्पेक्टेकल हमें देखने को मिले हैं, इट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। रामायण का टीज़र ऑनेस्टली काफ़ी विजुअली स्पेक्टेकुलर एंड ग्रैंड लग रहा है। रणवीर कपूर एज लॉर्ड रामा का प्रेजेंस भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है और ओवरऑल फील एकदम सिनेमैटिक एंड इमर्सिव आती है। हाँ, कुछ मोमेंट्स पर अभी भी थोड़ी पॉलिशिंग की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन फिर भी टीज़र ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी पावरफुल एंड एंगेजिंग है। और जो लास्ट में पुष्पक विमान वाला सीक्वेंस आता है वो सच में ब्रेथ टेकिंग है, मतलब सीधे गूज़बम्स दे जाता है। तो चलिए हम फुल डिटेल डिस्कशन करते हैं इस टीज़र की एंड सीन बाय सीन इसका ब्रेकडाउन करेंगे। तो फर्स्ट सीन से हम शुरुआत करें तो बहुत से लोग इसको देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये रावण और भगवान श्री राम की युद्ध का सीन है, बट आप गलत हो। ये श्री राम के जन्म का भी पहले का देव-असुर संग्राम का सीन है, जो कि हुआ था त्रेता युग की शुरुआत में। देव एंड असुरास लड़ रहे थे स्वर्ग के लिए, जो कि आप इस सीन में देख ही पा रहे होंगे। दानव तो है ही, पर उनके सामने ये जो लड़ रहे हैं वो देव है। जाइगेंटिक पक्षियों पर सवार होकर देव लड़ रहे हैं। इनके आपने नोटिस किया कि उनकी तीर रखने वाला तरकश का यूनिक डिजाइन, बट इनका वीएफएक्स थोड़ा हल्का लग रहा है अभी भी। इसी युद्ध में हुई थी रामायण की कहानी की असली शुरुआत। महाराजा दशरथ ने माता कैकेयी को यही पर वरदान दिए थे एंड उन्होंने वो वरदान कब और कहाँ मांगे थे। नेक्स्ट सीन में श्री राम के कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं, उनके सिंबॉलिक पोज में खड़े हुए। एंड आफ्टर दैट श्री राम के अयोध्या के एंट्री का कुछ सीन देखने को मिलते हैं। मे बी ये सीन तब का हो जब श्री राम उनके भाइयों के साथ अपने गुरुकुल की शिक्षा पूरी कर पहली बार अयोध्या लौट रहे होंगे, या फिर ये सीन तब का हो जब श्री राम माता सीता के साथ शादी करके पहली बार उन्हें अयोध्या लेके आ रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से पूरी नगरी सजी हुई है ये इन दो केसों में ही हो सकता है। नेक्स्ट सीन में श्री राम किसी दानव को मारते हुए नजर आते हैं। ये प्रोबेबली उनके वनवास के समय के सीन हो सकते हैं, जो कि उनके कपड़ों से पता चल ही जा रहा है। इस समय वो दंडकारण्य में ऋषियों को दानवों से बचाने के लिए सारे दानवों का अंत कर रहे होते हैं। अगले ही पल हमें श्री राम भगवान शिव का धनुष हाथ में पकड़े हुए नजर आते हैं। मिथिला नगरी का ये सीन है जहाँ पर माता सीता का स्वयंवर चल रहा होता है एंड ये सीन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड आफ्टर दैट एक और ब्यूटीफुल सीन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर श्री राम अपने वनवास के समय में सुबह सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए नजर आते हैं एंड उनकी प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। उनके पीछे बैकग्राउंड में देखने जाए जो झरना बह रहा है वो और भी उस सीन को ब्यूटीफुल बना रहा है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें अयोध्या के राज्यसभा का एक सीन देखने को मिलता है, जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता एंड लक्ष्मण वनवास में जाने से पहले अपने पिता और अपने परिवार को आखिरी बार मिलने के लिए आए हो और उनके आशीर्वाद लेने के लिए आए हो। और इस सीन में बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स है। इस सीन में आप सभी मंत्रियों को बैठे हुए देख सकते हो। सामने सिंहासन पर महाराजा दशरथ बैठे हुए, उनके राइट साइड में उनके कुलगुरु गुरु ऋषि वशिष्ठ बैठे हुए नजर आते हैं एंड उनके लेफ्ट में माता कौशल्या, माता सुमित्रा एंड उनसे थोड़ी और दूर खड़ी माता कैकेयी हमें देखने को मिलती है। आप ध्यान से देखें तो दोनों माता सिंपल साड़ी में नजर आ रही है, जो कि दर्शाता है कि वो दुखी है अपने बेटे को जाता हुआ देखकर। एंड दूर खड़ी माता कैकेयी लाल कलर की साड़ी पहनी है, जो कि उस वक्त सबसे ज्यादा खुश होती है। ये कुछ नोटिस करने वाली चीजें थी। एंड नेक्स्ट सीन में हमें उसी के बाद का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने महल के बाहर खड़े हैं एंड सारे नगर के लोग वहाँ उनको रोकने के लिए जमा हुए हैं, बट वो उस रथ में बैठकर अगले ही पल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जस्ट वॉच द डिटेलिंग इन द रथ। हमें इस पर सोने से बना हुआ मोर देखने को मिलता है, पीछे मोर के पंख देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड उसके बाद वाले सीन को अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ उनके रथ में ही रोशनी हमें देखने को मिल रही है, जो कि दर्शाती है कि श्री राम रोशनी के प्रतीक है और वो उस नगरी से जा रहे हैं तो अपने साथ अपने रोशनी को लेकर जा रहे हैं और चारों तरफ अंधकार छोड़कर जा रहे हैं, और इसीलिए उस समय सारी नगरी में अंधकार है। और उसके बाद वाले सीन में ही हमें फेस रिवील किया जाता है रणवीर कपूर का एज लॉर्ड राम एंड वो परफेक्टली इस रोल में सूट हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट सीन में महाराजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम को मुकुट पहनाते हुए नजर आते हैं। एंड जस्ट लुक एट द महल भाई, एक दीवार, वो सारे सिंहासन, वो सभी मंत्रीगणों की कुर्सियाँ, वो नीचे का फर्श, हर जगह पर कितनी बारीकी से डिटेलिंग की गई है, वो सब जो कि उस महल की सुंदरता को और भी बढ़ाता है। एंड यहाँ आप नोटिस करो तो बैकग्राउंड में हमें दो पेंटिंग्स देखने को मिलती। फर्स्ट ये जिसमें जितना मैं देख पा रहा हूँ उसमें एक राजा बड़े से हाथी पर सवार होकर जा रहा है एंड लोग उनकर झुककर प्रणाम कर रहे हैं एंड इवन एनिमल्स तक। ये शो करता है कि अयोध्या का राजा की पावर
एंड उनके प्रति जनता का प्यार। बट अगर दूसरी पेंटिंग की तरफ तुम गौर से देखने जाओ, वो उससे बिल्कुल अपोजिट है। देखने में ये बहुत ही सिंपल दिखती है मगर बहुत ही डार्क है। ये हमारे लिए है जिसमें हमें सिर्फ हिरन देखने को मिल रही है, जो कि राजा दशरथ एंड श्री राम इन दोनों से जुड़ी हुई है। राजा दशरथ अपने ही जवानी के दिनों में हिरन का शिकार करते हुए श्रवण कुमार को गलती से तीर मार देते हैं एंड उनके माता पिता से उनको एक श्राप मिलता है, जो कि एट द एंड कारण बनता है श्री राम का वनवास जाने का। एंड सेम कुछ सिमिलर सीन होता है श्री राम के साथ, जो कि सोने के हिरन का पीछा करते हुए उनको शिकार करने के लिए जाते हैं एंड उसी का फायदा उठाकर रावण माता सीता का अपहरण कर लेता है, जो कि ये सिंपल सी पेंटिंग अपने अंदर इतने राज दबाए बैठी थी। तो ये डिटेलिंग दिखाई गई है मेकर्स के द्वारा हमारे लिए। तो क्या आपने नोटिस किया था? अगर नहीं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट सीन में हमें श्री राम वनवास जाते समय अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं एंड इसी सीन में हमें साई पल्लवी एज माता सीता का कुछ ग्लिम्स भी देखने को मिल रहे हैं, एकदम क्लियर नहीं है। एंड उसी के अपोजिट नेक्स्ट सीन में हमें श्री राम अपने ही पिता की अस्थियों को नदी में बहाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो कि तब हुआ होगा जब राजा भरत उनसे मिलते हैं एंड उनको ये अस्थियां देते हैं। एंड फिर से श्री राम के कुछ ग्लिम्स देखने को मिलते हैं, बट ये उतने क्लियर नहीं है। इनको देखकर लगता है कि अभी भी इन पर बहुत काम करना बाकी है। बट उनके अटायर से पता चल जाता है जब ऋषि विश्वामित्र उनको अपने साथ लेकर जाते हैं कुछ राक्षसों का वध करने के लिए, जो कि ऋषियों की तपस्या को भंग कर रहे होते हैं, जो कि नेक्स्ट सीन में ही हमें देखने को मिलता है कि राक्षसी तारका श्री राम का पीछा कर रही है एंड वो उसी जगह पर तारका का वध भी करते हैं। बट ब्रो नेक्स्ट सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई हथियार श्री राम की तरफ फेंकता है एंड श्री राम उसे बहुत ही इजीली पकड़ लेता है एंड बहुत ही स्टाइल में घुमाकर उसे होल्ड कर लेते हैं। अब इस सीन में सब जानते हैं कि ये कौन होने वाला है, भगवान परशुराम। एंड ये उन्हीं का हथियार है परशु, जो कि अपने शिव धनुष टूटने के बाद गुस्से में यहाँ पर आए होंगे। एंड बैकग्राउंड में हमें क्लियरली श्री राम, महाराजा दशरथ, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न का फेस रिवील होते हुए देखने को मिल रहा है। सभी के चेहरे आप क्लियरली देख सकते हो। अगले ही पल सोने की हिरन का शिकार करते हुए एक सीन में देखने को मिलता है श्री राम एंड जस्ट लुक एट द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग लुक्स परफेक्टली। श्री राम के तलवार चलाते हुए या फिर तलवार चलाना सीखते हुए ये कुछ सीन हमें देखने को मिलते हैं एंड अगले ही पल उसी तलवार को गुस्से में श्री राम ऊपर उठाते नजर आ रहे हैं। उनके साथ खड़े हैं लक्ष्मण एंड उनके बगल में कोई जल रहा है, कुछ जल रहा है। तो ये सीन है महाराजा जटायु के डेथ के बाद वाला, जो कि सीता माता को रावण से बचाते हुए मारे जाते हैं एंड श्री राम को अपनी अधमरी हालत में मिलते हैं एंड पूरी कहानी उनको बताते हैं कि कैसे रावण माता सीता का अपहरण करके ले गए एंड श्री राम एक पुत्र की तरह ही उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं। एंड तभी हमें पहली बार श्री राम अपने गुस्से में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें श्री राम, माता सीता एंड लक्ष्मण छोटी सी नाव पर बैठकर गंगा नदी पार करते हुए नजर आ रहे होते हैं। एंड आपको भी ये ओल्ड रामायण में से ये कावट वाला सीन याद ही होगा। कोई भगवान श्री राम का नाम पुकार रहा है एंड वो उस चीज़ को नोटिस भी कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें एंट्री देखने को मिलती है सुपरस्टार यश के रावण के कैरेक्टर की, बट फेस रिवील नहीं हुआ है अब तक। बट जस्ट लुक एट वेयर इज गोइंग, अपने पुष्पक विमान की तरफ। एंड आप नोटिस करो तो इस जगह पर सब दीवारें टूटी पड़ी है, ऐसा लग रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। एंड जस्ट लुक एट द पुष्पक विमान ब्रो, ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही बढ़िया बना दिया है उन्होंने। इतना सुंदर पुष्पक विमान शायद ही हमें कोई और मूवी में या फिर सीरीज में देखने को मिलेगा आगे। एंड इस पुष्पक विमान वाले सीन में आप गौर से देखो तो रावण चलते हुए बाहर आते हुए भी नजर आ रहा है। वेट, आई कांट वेट टू से दिस हैपन एंड आई कांट वेट टू सी दिस मूवी। ये तो बस एक टीजर था, अभी तो और भी सारी चीज़ें आना बाकी है। देखो ओवरऑल बात करने जाए तो टीजर के 60 to 70% ऑफ द सीन्स आर सो ब्यूटीफुल एंड आंखों को सुकून देने वाले हैं। बट VFX की बात करने जाए तो बहुत सारे सीन बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। नॉर्मली ये टीज़र देखने के बाद आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा, बट जब आप इसका बजट के साथ इस टीज़र को देखें तो 4000 करोड़ के बजट के साथ ये टीज़र अभी भी बहुत ही पॉलिशिंग करना बाकी है ऐसा लगता है। अभी बहुत टाइम बचा है मूवी को रिलीज़ में, मेकर्स इसके साथ और भी अच्छा काम कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये टीज़र से भी बढ़िया मूवी निकले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।